Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. And in today's class, I'm going to talk about a very important concept, and that is from Unit 5, Business Arithmetic. And this is class number 4. और बच्चों जिस टॉपिक पर आज मैं आपसे बात करूंगा वो टॉपिक है बजटिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंसेस. So without much ado, let's delve deep into this topic and understand everything it has to offer to you so that you people can understand it and start writing very good answers in the examination on the basis of the understanding that you will get from today's session. So let's start. आज के इस टॉपिक में सिर्फ हम बजटिंग के बारे में नहीं पढ़ेंगे और भी कई चीजें पढ़ेंगे. तो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स points under discussion. First point is what is financial management. Second point is objectives of financial management. Third is the financial management process. Fourth, importance of budgeting in financial management. Essentials of budgeting. Types of budgets. Budget as a process. Benefits of budgeting. Challenges in budgeting. And last but not the least, ट्रेडिशनल वर्सेस जीरो बेस्ड बजटिंग. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लास्ट का पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी, स्मॉल केस स्टडी. तो पहले पॉइंट में बात कर रहे थे बच्चों व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट. व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? Financial management is the process of planning, organizing, controlling, and monitoring financial resources to achieve business goals. तो बच्चों फाइनेंस को मैनेज करना एक्चुअल में बिजनेस का सही होना है. जहां पर आपको बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करना आ गया ना, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस सही चल रहा है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या हम करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं फर्स्ट. सेकंड, अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं. थर्ड, चीजों को कंट्रोल करते हैं. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मॉनिटर करते, नजर रखते हैं टू अचीव बिजनेस गोल्स. इसके बिना बिजनेस गोल्स आप अचीव नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते. इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट द मनी अ बिजनेस रिसीव्स एंड स्पेंड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजंस अबाउट द मनी अ बिजनेस रिसीव्स एंड स्पेंड्स. जो लोग वैसे ही रोज का खर्चा और रोज की कमाई लिखते हैं ना, वो वैसे ही बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं, वो किसी भी चीज का बिजनेस. आर यू गेटिंग इट? ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताए हैं. जो रोज के रोज का हिसाब रख रहे हैं ना कि कितना रिसीव हो रहा है, कितना स्पेंड हो रहा है, वो एक्चुअली बिजनेस को आगे लेके जा रहे हैं. ये बिजनेस को ना इज्जत देनी होती, ये बिजनेस को रिस्पेक्ट देनी होती. ये ऐसे थोड़ी ना बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, बिजनेस चलता जा रहा है, आप कुछ कर ही नहीं रहे पीछे से बैठ के. दिस इज नॉट द वे. थर्ड पॉइंट, effective financial management ensures that businesses have enough funds to operate smoothly, invest in growth, and generate profits. तो इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि आपका बिजनेस स्मूथली ऑपरेट कर सके, आप उसकी इन्वेस्ट में, ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सके, उसको आगे ले जाने में. और आप कोशिश यही करें कि आपको लॉसेस ना. तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग.
तो इस पर एक एब्रीविएशन बना लेते, POCM। POCM, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगा रखा है उनकी वेल्थ को भी तो बढ़ाना है, ये पहला ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, to achieve this, business must ensure the steady flow of funds, provides good returns to investors, and use funds efficiently। और फंड्स को, बच्चों ये मैं आपको इसलिए कई फ्रेजेस मार्क करने को कहता हूं कि ये ना बहुत ही इंपैक्टफुल फ्रेज है। मैं सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिर्फ कॉर्पोरेट्स में लेक्चर्स नहीं देता हूं, मैं कंसल्टेंट भी हूं। और मैं जिन कंपनीज में जाता हूं, जहां उन्हें समझाता हूं, तो मैं कई बार जब बात करता हूं ना, स्पेंड योर और एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब स्पेंड होता है, स्पेंड योर फंड्स एफिशिएंटली, उनके दिमाग में ना एक पॉइंट लगता है जाके, ये बंदा क्या बात कर रहा है। Another key aspect is maintaining a balanced capital structure, deciding the right mix of debt and equity to fund business operations। यह बिजनेस है, ये आपको आगे लेके जाएगा, नहीं तो फिर इतना पीछे ले जाएगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा आपने कोई बिजनेस किया था। तो आपके पास है ना एक बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं चाहिए उधार पे ही काम चल रहा है, उधार पे सैलरियां जा रही है, पता चला जो उधार भी आना बंद हो गया, सैलरियां बंद हो गई, लोग भी चले गए। नो, देयर नीड्स टू बी बैलेंस। कोशिश यही करनी चाहिए कि आप बिजनेस से खुद कमाएं। और कई बार अगर आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए भी होता है तो इतना लीजिए कि आप उसे टाइमली वापस कर सकें। एक्सक्यूज मी, आज चेंज ऑफ सीजन है तो थोड़ा सा आई एम नॉट वेल। आगे चलते हैं। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस, अब इसका प्रोसेस क्या है? द फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस includes three key elements: financial planning, financial control and financial decision making। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। The financial management process includes three key financial elements: financial planning, financial control and financial decision making। Planning ensures businesses have enough funds at the right time। प्लानिंग का मतलब आप मेरी पुरानी क्लास से जाके चेक कर लें, सब में मैंने बताया हूं व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज प्लानिंग। आपको पता है यार मेरे 10 काम नहीं करने हैं, तो व्हाट नॉट टू डू में लिस्ट में आ गए 10 काम, और 10 काम जो करने वो ये है, तो ये प्लान हो गया आपका। कंट्रोल हेल्प्स इन यूजिंग एसेट्स एफिशिएंटली। बेतरतीबा पैसा नहीं खर्च कर, बेवजह पड़ा हुआ तो खर्च ही दो। कि लोगों की मेंटेलिटी नहीं हो जाती, कहीं से पैसे आए खर्च ही दो इसको। खर्च ना पैसा रोकने की चीज है, पैसा वहां लगाने की चीज है जहां पर उसको लगना चाहिए। नहीं तो फिर आप सेविंग्स में रखें, आड़े वक्त में काम आएगा आपके। एंड डिसीजन मेकिंग फोकसेस ऑन इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। वैसे दोबारा तो पॉइंट को, प्लानिंग इंश्योर्स बिजनेसेस हैव एनफ फंड्स एट द राइट टाइम, ठीक है। कंट्रोल हेल्प्स इन यूजिंग एसेट्स एफिशिएंटली एंड डिसीजन मेकिंग फोकसेस ऑन इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, फाइनेंसिंग ऑप्शंस एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो कमाओ उसको राइटली डिस्ट्रीब्यूट करो। जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उन्हें टाइमली डिविडेंड दो, सैलरीज टाइम पर बांटो, क्लाइंट की पेमेंट्स मत रोको। और अगर रुक रही हैं, सैलरीज टाइम पे नहीं जा रही, अब डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे, तो आपको अपने बिजनेस प्रोसेस की ओवरहॉलिंग जरूर करनी है कहीं ना। अब ऐसा नहीं होता ना, अब नई गाड़ी लेके आओ,
अब साल भर से चलाते रहो, खराब ही नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। वो तो 4 महीने में भी खराब हो सकती है। तो उसको एफिशिएंटली काम करने के लिए वी हैव टू कीप टेकिंग इट टू द सर्विस स्टेशन। सिमिलरली जब भी बिजनेस में कोई ना कोई अड़चन आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे बाहर ही ना निकला जाए, तो ओवरऑलिंग, इंजन क्लीनअप, एक बार सर्विसिंग करनी बहुत जरूरी होती है, और वो करते रहनी चाहिए। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बजटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर मैनेजिंग फाइनेंस। बजट, भैया कितना खर्च करना है इसमें, ये फलाने डिपार्टमेंट में कितना खर्चा है, सेल्स में कितना खर्चा है, प्रोडक्शन में कितना खर्चा है, मार्केटिंग में कितना खर्चा है, बजट कितना है इसका। इसके बियॉन्ड नहीं जाना हमने। बजट का मतलब है चीजें आपके कंट्रोल में है, आपके हक में जा रही है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर मैनेजिंग फाइनेंसेस। इट हेल्प्स बिजनेस प्लान and control. It helps businesses plan and control their expenses, ensuring they do not overspend. Overspending ना हो जाए. And where to start and where to stop, you should know that. Where to start and where to stop, you should know that. Just like a household budget helps a family allocate money for rent, food, education, a business budget helps allocate funds for salaries, raw materials, marketing, and payments. तो ये डिफरेंट नहीं है घर के बजट से। बजट बच्चों इसलिए बनाना जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, तो हम इसको सैलरीज वैलरीज सब मिला के ये पूरे साल का इतना बजट बना ले, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख। और जितना बजट बनाओगे उतना रिटर्न भी चाहिए ना आपको, आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो पैसा उसमें। आगे चलते हैं। Essentials of budgeting. A good budget helps control financial resources, communicate goals, and evaluate performances. A good budget helps control financial resources को भी कंट्रोल करता है। अच्छे बजट से पता चल जाता है कि गोल्स क्या है एंड हाउ दे हैव टू बी अचीव, एंड परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कुछ हो भी रहा है या सिर्फ पैसे ही जा रहा है। Some key benefits include improving accountability, some key benefits includes improving accountability, motivating managers, and tracking the financial health of the business. तो हम जब बजट सेट करते हैं तो इससे हम जिन भी लोगों को हेड बनाते हैं, जिनसे भी काम लेते हैं, उनको एक अकाउंटेबिलिटी दे देते हैं, ओनरशिप दे देते हैं कि भैया इतने खर्चे में इतना काम निकालना तुमने, इसके बियॉन्ड नहीं जाना तुमने। एंड एनकरेजिंग मैनेजर्स की सब चीजें ट्रैक करो, फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस ट्रैक करो कि हम गेन्स में जा रहे हैं, लॉसेस में जा रहे हैं। A well structured budget ensures that every rupee is spent wisely. A well structured budget ensures every rupees should be spent wisely. अभी आप छोटे हैं, कल को आप बड़े होंगे, आपकी फैमिलीज होंगी, तो बजट के बिना नहीं चला जा सकता। और हर फैमिली के 4 5 6 बजट बंदे होते हैं। सिमिलरली कंपनीज के भी होते हैं। There are different types of budgets in an organization, including sales budget, predicts future sales revenue, कि भाई इतना पैसा स्पेंड करेंगे तो कितना पैसे से रिटर्न आएगा। प्रोडक्शन बजट estimates the number of units to be produced। और कितना आप सोचिए, कितना ये कैलकुलेटिव वर्क है। आप कोई भी काम हवा में नहीं कर सकते इसमें। कितना कैलकुलेटिव है भाई। प्रोडक्शन में तभी कर पाऊंगा ना जब मेरे पास ऑर्डर्स होंगे। फ्यूचर के लिए मैं 20% रख लूंगा, पर 80% तो मुझे ऑर्डर्स चाहिए। फिर कैपिटल बजट हेल्प इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।
हमारे पास कितना कैपिटल है और हमने उसे कहाँ का इन्वेस्ट करना है इन द फ्यूचर। कैश बजट ट्रैक्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। कैश फ्लो कितना है, कितना कैश बाहर जा रहा है, कितना कैश अंदर आ रहा है। मार्केटिंग बजट एलोकेट्स फंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनिए, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे भी कैश बजट कैसे बनाना है। कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को मेंटेन करे रखने के लिए भी खर्चा है। कितना होगा, एक एस्टिमेट तो चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, घर में पेरेंट्स कमा रहे हैं, बच्चा 11th 12th पास कर गया, अभी तो स्कूल का खर्चा था। अब बच्चा रोज 50 किलोमीटर यूनिवर्सिटी जाता है पढ़ने और रोज 50 किलोमीटर वापस आता है, 100 किलोमीटर। अब आने जाने का भी तो खर्चा है। अच्छा, फीस भी है कॉलेज की, हर 6 महीने बाद फीस भी देनी है। अगर 4 साल का बच्चा कोर्स करे तो आपको 8 बार फीस देनी पड़ेगी 4 साल में। प्लस अगर बच्चा बस से आता जाता है तो वो भी तो बजट में आएगा आने जाने का। अगर बच्चा वहां जाकर खाता है, कुछ पीता है, कैंटीन जाता है, स्टेशनरी यूज करता है, वही बजट है। तो हर चीज को मैनेज करना, सेल्स को मैनेज करना, प्रोडक्शन को मैनेज करना, कैपिटल, जो पैसा पड़ा है भैया, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए, कैश बजट। फिर मार्केट करना है और एलोकेट फंड्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस। तो हर चीज का बजट होने से क्या होता है कि वी नो एग्जैक्टली वेयर वी आर गोइंग। बजटिंग एज अ प्रोसेस in large businesses, budgeting is a team effort where different departments create their financial plans based on ये मौसम चेंज होता है ना, तो हर हर साल ऐसे होता है। In large businesses, budgeting is a team effort where different department creates their financial plans based on companies goals। हर डिपार्टमेंट को इतना सक्षम होना पड़ता है कि वो अपना फाइनेंशियल प्लान बता दे कि भैया मेरा कितना खर्चा है साल भर में। और वो वही बता सकते हैं ना जो अलर्ट है, जिसे बिजनेस करना आता है। जो कि लोग हैं, ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं इस बारे में। दीज बजट्स आर रिव्यूड एंड एडजस्टेड बाय सीनियर मैनेजमेंट। अब सीनियर मैनेजमेंट देखेगी कि भैया आपने इतना खर्चे को डाल दिया, ऐसा कर रहे हो, टू एंश्योर दे अलाइन विद ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जहां खर्चा है वहां खर्चा होना है, और जहां खर्चा नहीं है वहां रोकना भी पड़ेगा। वंस अप्रूव्ड, एक बार बजट अप्रूव हो गया, बजट एक्ट्स एज अ रोड मैप फॉर फाइनेंशियल डिसीजंस थ्रू आउट द ईयर। सारे फाइनेंशियल डिसीजंस उस अप्रूवल के बेसिस पर ही लिए जाते। हमारा हर साल बजट आता, सरकार बजट लाती है, उसी के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग, a well prepared budget helps businesses track performance, avoid financial difficulties and attract investors। अच्छा बजट का मतलब है कि बिजनेस परफॉर्म अच्छा करेगा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं रहेगी, और जो बिजनेसेस अच्छे परफॉर्म करते हैं it ensures financial discipline by encouraging managers to think carefully before making spending decisions। तो ये चीजें क्या करती है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एनकरेज करता है मैनेजर्स को टू थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग स्पेंडिंग डिसीजंस। ये भैया इतना बजट है,
फॉर एग्जाम्पल हम टूर पे गए हैं और हमारी जेब में 10,000 रुपए, तो हम हर चीज है ना सोच सोच के खर्चेंगे। फिर 10,000 के बियॉन्ड अगर हुआ ना तो मांगने पड़ जाएंगे पैसे। लाइक वाइज, थर्ड, startups and small businesses use budget to set financial goals and to ensure long term stability। और जो स्टार्टअप्स है, स्मॉल बिजनेसेस है, वो बजट इसलिए सेट करते हैं बच्चों ताकि फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर सके एंड एंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये जिंदगी जीने का भी तरीका यही है। मैं अपना बजट बना लो कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 25,000 ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ाने। और आप देखिए गाड़ी ट्रैक पे, प्रॉब्लम कहां पे आती है? हम कमाते 1 लाख है, खर्चे 1.5 लाख के रख लेते हैं। उसी को रोकने के लिए बजटिंग जरूरी है। ठीक है। Challenges in budgeting. While budgeting is essential, it also has some challenges. The biggest issue is the time consuming process involved in gathering and analyzing financial data है। मैं मानता हूं है। ऑप्शन क्या है? या तो बजट बनाओ और कंपनी चलाओ, फिर बजट ना बनाओ और कंपनी गिरा लो। आर यू गेटिंग इट? द बिगेस्ट इशू इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन गैदरिंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल डेटा। फाइनेंशियल डेटा डिपार्टमेंट वाइज निकालना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए काबिल लोग चाहिए, ना काबिल नहीं चाहिए, चलते लोग नहीं चाहिए। इन सम केसेस businesses may struggle with unrealistic budget targets, leading to frustration among employees। बॉस फीस करती है बजट, तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है। Another challenge is adapting budgets to sudden market changes or unexpected cost। और कई बार हम बजट बढ़ा भी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सारा प्रेशर है वो कंपनी पे आता है, लोगों पे आता है। इट अगेन लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। इट हैज टू बी एज पर द रिक्वायरमेंट्स, कि ना ज्यादा कसा हुआ हो ना ज्यादा ढीला हो, सो दैट कंपनी कैन डू द राइट बिजनेस, कैन परफॉर्म राइट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ना आए, और इन्वेस्टर्स भी पैसा इन्वेस्ट करें। ये लास्ट पॉइंट है आज, ट्रेडिशनल वर्सेस जीरो बजटिंग। अब जिन बच्चों को पता है उनके लिए तो आसान है, जिन नहीं पता उनके लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया है। देयर आर टू मेन बजटिंग मेथड्स। फर्स्ट वन, ट्रेडिशनल बजटिंग। पिछले साल के बेस पर इस साल का एनालिसिस करनी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पिछले साल का खर्चा था 10 लाख। महंगाई देखते हुए सब महंगाई देखते हुए, सब कुछ देखते हुए मैंने इस पर खर्चा कर दिया 10-50। ये ट्रेडिशनल वे हो। On the other hand, zero-based budgeting starts from scratch. Requires every expense to be justified from zero. तो इसलिए जीरो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। While traditional budgeting is easier, zero-based budgeting offers greater cost, control, and efficiency. Zero-based budgeting ज्यादा कॉस्ट कंट्रोल पर काम करती है और एफिशिएंसी पर है टफ। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। A school's annual budgeting planning, traditional budgeting approach कैसे चलेगी? The school has a budget of rupees 10 lakh for the previous year. In this method, the school adds 5% of for inflation, making the new budget of 10 lakh 50,000. Expenses are allocated based on the last year's spending without fully reassessing the necessity of each expense. मतलब 5% के हिसाब से बढ़ा दिया बजट। जीरो बेस्ड बजटिंग अप्रोच क्या होगी इसमें? Instead of adjusting last year's budget, the school starts from zero and justifies every rupee spent। आज से शुरू करेगा जीरो से, और हर चीज पर ध्यान रखेगा, आंख रखेगा कि भाई कहीं ज्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा, कि एक्सेस तो नहीं हम जा रहे। The school evaluate each department needs and prioritizes spending based on goals and outcomes।
Some unnecessary expenses from last year, like excessive stationery purchases, are eliminated, and more funds are allocated for digital learning. तो थोड़े changes कर लिए जाते. So this is all about traditional budgeting and zero budgeting. So बच्चों, with this last point, we have come to the end of today's class. We have talked about these 10 points. What is financial management? Objectives of financial management, the financial management process, importance of budgeting in financial management, essentials of budgeting, types of budgets, budgeting as a process, benefits of budgeting, challenges in budgeting, traditional versus zero-based budgeting. 10 points. And we have prepared a rigorous practice section. Do not miss it. It contains synopsis. It contains 10 most important questions with answers. It contains 10 vocabulary words from the session, 10 most important words with the meanings in Hindi and English, 10 objective type questions. With answers, 10 true and false statements with answers, and 10 fill in the blanks with answers. So, bachcho, I hope you have understood each and every point from today's class. Though I'm not well today, but मुझे ऐसा है कि ये क्लास लॉन्च करनी होती है, चाहे जैसी मेरी तबीयत हो. मुझे बच्चों का बहुत ख्याल है, और मैं सच बताता हूँ कि मुझे जब बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर प्लीज वी कीप वेटिंग फॉर योर क्लासेस, तो मुझे ऐसा लगता है कम व्हाट मे बी द चैलेंजेस एंड सर्कमस्टेंसेस आर, आई शुड कीप वर्किंग. सो बी विद मी. हाँ, so until meet next time, bye bye for now. God bless you all, take care, and always remember, it's a presentation and a class by Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always keep. Take care. God bless you all.